अगर राज्य के किसान यानी कि बिहार के किसान अगर खेतों में पराली जलाते हैं तो उनसे अब सरकार धान की खरीदारी नहीं करेगी, यानी जो सरकारी रेट है एमएसपी पे धान की खरीदारी नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उनको कृषि से जुड़ी हुई कई योजनाओं से वंचित भी कर दिया जाएगा। इन तमाम आदेशों के बीच किसान आखिर खेतों में पराली जलाने को क्यों मजबूर हैं, क्या है उनकी समस्या, इसी को लेकर हम पहुंच गए हैं राज्य की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर बेटा प्रखंड के कंचनपुर गांव में। और हमारे बीच में कई किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किसान क्यों मजबूर हैं खेतों में पराली जलाने के लिए। क्या उन्हें पराली से जुड़े हुए जो खेत में जलाते हैं उसके नुकसान के बारे में इन्हें नहीं पता है, या कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि जिसके चलते वो पराली का बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर बातें होंगी और विषयों के साथ हमारे साथ कई किसान हैं, आप देख सकते हैं, और बात करेंगे और समझेंगे कहानी आखिर क्यों हो रहा है खेतों में मजबूर किसान पराली जलाने को। क्या नाम है सर? जागेश्वर शर्मा। वजह क्या है? पराली को लेकर सरकार का आदेश है, पिछले कई सालों सरकार ने कहा जो जलाएगा पराली योजनाओं से कृषि से वंचित कर दिया जाएगा। अब है कि उनसे धान की खरीदारी भी नहीं की जाएगी। क्या लग रहा है? तो हम लोग को मजबूरी न है, क्या करें। मान लेते हैं कि धान कटाता है, उस समय मजदूर मिल नहीं पाता है कि पराली के माने इकट्ठा किया जाए, तो मजबूरी है जलाना। और उस समय गेहूँ बुनना रहता है, हम लोग को चाह के भी नहीं कुछ कर पाते हैं। नुकसान के बारे में पता है कितना नुकसान है? नुकसान का बारे में भी पता है, किताब में हम लोग पढ़े हुए हैं। पहले इकोनॉमिक्स में बताते थे प्रोफेसर कि ये प्रकार और बी प्रकार का मट्टी है, दोमट जो जल जाता है अच्छी से, और बहुत सा कीड़ा मकोड़ा ऐसा है कि जो माने धान का फसल चाहे वो फायदा करता है, उसका भी नुकसान होता है। लेकिन सब चाह के भी किसान कुछ नहीं कर पाता है, उसके बाद मजबूरी है। और सरकार वो व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अगले साल भी ऐसा आया था मशीन जो पराली माने बटोरने के लिए, तो मान लेते हैं कि किसान यहाँ बहुत है, एक समय में सब धान हार्वेस्टर से कट जाता है, तो कितना वो मशीन बटोर पाएगा? संभव है एगो से? इसलिए मजबूरी है हर किसान को। अगर ऐसा रहता तो कोई ऐसा किसान नहीं है कि जो पराली जला सकता है, मजबूरी है। सरकार ने कहा है धान की खरीदारी नहीं होगी अगर खेत में पराली जला दिए। क्या लगता है? नाम बताइएगा। मेरा नाम सुधांशु कुमार है, और जैसा कि आप कंचनपुर बिहटा प्रखंड के अंतर्गत कंचनपुर गांव के हम लोग सभी किसान हैं, तो यह जो समस्या है वह इस वर्ष की समस्या नहीं है। हर वर्ष धान के सीजन में किसानों की व्यवस्था रहती है कि वह अपने पुआल को न चाहते हुए भी कुछ मात्रा में जलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खेतों में किसान पुआल जलाते हैं। बहुत सारे खेतों में किसान पुआल इकट्ठा भी करते हैं, अपने चारा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मेरा धान का सीजन है और सरकार ने एक तरफ मजदूरों की अनुपलब्धता के चलते कृषि मैकेनाइजेशन की बात हुई और उसमें हार्वेस्टर का प्रयोग किसान ने लाचारी में, ऐसा नहीं है कि किसान चाहते हैं कि हार्वेस्टर से ही हम करें, तो किसान को मैकेनाइजेशन और मजदूर के अभाव में उनकी कटनी हार्वेस्टर से करनी पड़ती है। और उसके बाद गेहूं का बहुत पीक सीजन रहता है कि किसान जल्दी से गेहूं की बुआई करे, तो उस वक्त कोई चारा किसान के पास नहीं रहता है। वह सब चीज़ें उसके नुकसान को जानते हुए भी कि हमको मृदा खराब हो जाएगा, पर्यावरण को उससे नुकसान होगा, चारा की किल्लत होगी, तमाम तरह की चीज़ों को जानते हुए भी किसान विवश है कि अपनी पराली को, क्योंकि उसको रबी की फसल की बुआई करनी पड़ती है। पैक्स को भी दिया गया है कि भाई मशीन उसीन तमाम चीज़ों के लेके कुछ होता है? अभी तो मेरे गांव में पैक्स में उस तरह का कोई नहीं है। कागज़ों में, अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कई प्रकार की योजनाएं, बड़ी लोक लुभावनी योजनाएं प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन धरातल पर हम लोगों को उस तरह की कोई ठोस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये जो धान न खरीदने की बातें सरकार कर रही है, क्या लग रहा है कितना सही है? ऐसा है कि आपके माध्यम से हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह एक कागजी फरमान है बिल्कुल, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 100% किसानों का धान सरकार खरीद लेती है? किसान तो ऐसे ही बाज़ार के भरोसे रहते हैं।
क्योंकि बहुत चंद गिने चुने किसानों का ही धान खरीद हो पाता है, क्योंकि उसमें लक्ष्य की बाधाएं रहती है, समय पर खरीदारी नहीं शुरू होती है, किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है, किसानों को भुगतान कहा जाता है 24 घंटे में होगा, भुगतान 3 महीने 2 महीने में उसकी होती है, और उसके बाद भी होता है कि भाई लक्ष्य है सभी किसानों का नहीं खरीद पाएंगे, तो इससे किसान को कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्या लग रहा है कि किसानों के द्वारा जलाया गया पराली सही में पूरी तरह से वायु प्रदूषण कर देती है? 2-4 एक सप्ताह में। नाम अपना बताइए। रॉबर्ट कुमार। जी, क्या लगता है? कुछ है पराली को सरकार का जो फरमान है वो सही है या गलत है, क्या मानते हैं? पूरी तरह से गलत नहीं है, और हम लोग लाचार हैं, और प्रदूषण की बात है तो हम लोग तो साल में 1 आध बार जलाते हैं, उसके बाद तो हम लोग कुछ ऐसा करते नहीं है कि इससे प्रदूषण हो। क्या मानते हैं सर, सरकारी आदेश किसानों पे कितना भारी पड़ रहेगा? ये तो नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, ग्राम खड़गपुर कंचनपुर हुआ, जी। बिहटा प्रखंड। जी। ये पराली जलाने की जहाँ तक की बात है तो किसान तो 2-4 दिन जला पाता है, और प्रदूषण तो समूचा शहर की गंदगी से पानी का नदी में जाता है, उस पर उसको कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ किसाने पर हर तरह से ध्यान है सरकार को। किसान तो इसमें उस पर बोझ है इतना कि वो मर रहा है। अब पुआल जलाता है तो लाचारी में जलाता है, क्योंकि उसके पास कोई, अब मान लेते हैं कि अपना अकेले हैं, उसको मजदूरी देने के लिए पैसा भी नहीं है किसी को, और न मजदूर भी मिलता है, इसके चलते वो लाचारी में वो अपना पुआली जला कर तुरंत उसमें गेहूँ लगाता है। आप लोग के गांव में कोई प्रबंधन है पराली वराली को लेकर? कुछ चीज़ें हुई हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ खाली अथी आते हैं बिहार कहते हैं, बाहर से साबौर कृषि विज्ञान केंद्र से एक मशीन आता है। अच्छा। तो एक मशीन से यहाँ पूरा कंट्रोल हो नहीं पाता है कि सब किसान का एक बार यहाँ 3-3 गो हार्वेस्टर 4 गो चलता है, इसलिए वो कुछ हार्वेस्टर वाले में व्यवस्था की गई है ना, वो कुछ लेके चलते हैं? हार्वेस्टर वाले कुछ नहीं, हार्वेस्टर वाले का वो जो छींटने वाला है वो भी नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि नहीं वो खोल के वो रख देते हैं, न तो उससे भी कुछ होता। हार्वेस्टर वाले पर इस पर निगरानी करें। सरकार अगर अपना यंत्र यहाँ देता है तो किसान चाहे कहीं भी कोई गाँव में जी सारा यंत्र यहाँ दे देता है कि तो उसके लिए काहे के लिए जलाएगा, वो पूरा इकट्ठा हो जाएगा, वो अपना बोल देगा। यंत्र की बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, कृषि यंत्र की बेहतर सुविधा होगी तो जीवन संवरेगा, खेतों में पराली नहीं जलेगी। अगर ये व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होती हैं तो ये लगातार समस्याएं बनी रहेंगी। अब इस पे सरकार जिस तरह से आदेश किसानों पे ले रही है, जोर कर रही है, जागरूक कर रही है कि पराली न जलाएं, उसको लेके जो प्रबंधन होनी चाहिए उसमें भी थोड़ा सा बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है। अब सरकार का अपना आदेश है, उस आदेश के बावजूद किसान पराली कितना जलाने से वंचित होते हैं या जलाते हैं वो देखने वाला होगा। लेकिन ये है कि बिहार के कई ज़िलों में धान की कटनी शुरू हो चुकी है, कटाई शुरू हो चुका है, और इसके साथ ही 1 नवंबर से धान की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। 15 नवंबर को दक्षिण बिहार के तमाम ज़िलों में खरीदारी होगी, 1 नवंबर से उत्तर बिहार के ज़िलों में धान की खरीदारी की जा रही है। इस बार का भी टारगेट 45 लाख मीट्रिक टन है। अब देखते हैं इस लक्ष्य के साथ सरकार पराली की जो समस्या है उससे कितना निजात पाती है। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।